सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज खुदा के पवित्र वचन से हम बातें करेंगे इब्रानियों की पत्री जिसका 12 अध्याय 1 से लेकर 11 पर। इब्रानियों 12 1 से लेकर 11। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सलो। इस टॉपिक पर हमने दुख को ताड़ना समझ कर सह लेना है। पवित्र बाइबल बोलते हैं, हमें हमारे प्रभु ने भी बताया कि प्रभु में तुम आनंद करो, मेरे नाम से लोग जब तुम्हें ताना मारे, बुरा भला कहें, तब तुम आनंद करना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, हम खुदा के वचन से इन बातों को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री जिसका 12 अध्याय 1 से लेकर 11 पद हम देखते हैं। 1 से लेकर 3 पद यहाँ पर सब जन मेरे साथ अपने अपने वचन में देखिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, गवाहों का इतना बड़ा बादल हम बाइबल में देखते हैं। सारी घटनाओं को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना विरोध सहन किया। उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक करते थे। शास्त्री और फरीसी उस पर हंसते थे। चारों दिशाओं से प्रभु यीशु मसीह का विरोध होता था। लेकिन गवाहों का बड़ा बादल हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो हो गया। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी पाक साख होते थे, गुनाहगार अपने गुनाहों से नजात पाते थे। वो कहता था कि चल उठ, फिर अपनी खाट उठा। सूखे हाथ वालों को कहा हाथ सीधा कर, और वह हाथ सही हो गया। 38 साल के रोगी को कहा अपनी खाट उठा और घर चल जा। मैं कहता हूँ, वो कहता था कि बेटा तेरे पापों की क्षमा हुई। तब शास्त्री और फरीसी कहते थे कि परमेश्वर की निंदा है, ये तो सिर्फ परमेश्वर करता है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, हमने इस वचन पर ध्यान देना है। और इतना विरोध सहा प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन खुदा का कार्य जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, जिस मकसद के लिए वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया था, उसके आगे ये कुछ भी नहीं, सताव को कुछ भी नहीं। पापियों ने उसको कितना सताव किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी बिल्कुल भी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य और अपना काम जो पिता ने उसे दिया था वह उसने पूरा किया, बिल्कुल पूरा किया। प्रियो, हमने प्रभु से सीखना है। बाइबल बोलती है जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारे भी हो। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस ना छोड़ दो। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो ही हमें भी करना है। हमें निराशा में आकर उस बातों से पीछे नहीं हटना है जिसके लिए हमारी बुलाहट है, जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें खड़ा किया है। उन बातों को हमने नहीं भूलना है। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। ये मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घूरके तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है,
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता है। परमेश्वर अपने पुत्र को जैसा एक पिता ताड़ना करता है, जिससे प्रेम करता है उसी को ही ताड़ना करता है। ये प्रभु का स्वभाव है। परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है और हमने वो ताड़ना को, उस दुख को एक आनंद बोलकर हमने सहना है। दुख को ताड़ना समझकर हमने सह लेना है और उसके आगे जो स्वर्ग में आनंद रखा है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। चाहे लोग हमें कुछ भी कहे, वो ताने मारे, बुरा भला कहे, कोई बात नहीं, कि प्रभु का काम हमने पूरा करना है, संपूर्ण करना है। प्रियो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कलाम बोलता है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। व्यभिचार की संतान ठहरेगी, क्योंकि बाइबल बोलती है अपने पुत्र से कुछ आशा है तो उसे छड़ी मार, उसकी ताड़ना कर। और पिता भी ताड़ना करता है, स्वर्गीय पिता भी ताड़ना करता है, इसलिए कि वो हमसे प्रेम करता है, हम सिद्ध बने, इसलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। मेरे प्रियो, खुदा के प्यारे लोगों, हमने खुदा की ताड़ना को दुख समझकर, ताड़ना को हमने दुख को ताड़ना समझकर सह लेना है। खुदा के कार्यों में कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां, कोई सताव हमारे साथ हो, कोई बात नहीं, उस दुख को हमने ताड़ना समझकर सह लेना है। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, क्या 12 की ताड़ना नहीं हुई? उनका सताव नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने कैसी दिलेरी दिखाई। पतरस ने कहा कि मेरा प्रभु जिसको सीधा क्रूस पर क्रूसीफाई किया था, मैं इस योग्य नहीं, अगर मुझे सजा देनी हो तो क्रूस की दो, लेकिन मुझे उल्टा क्रूस पर तलवार से मारे गए। क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने ये आव नहीं छोड़ा। उन्होंने सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। सारी दुनिया में मानो पवित्र आत्मा की आग लगा दी और प्रभु का सत्य बताने में वो हिचकिचाए नहीं। प्रभु का सुसमाचार वो सुनाते रहे। उन्हें सताया गया, उन्हें कोड़े लगे, उनकी ताड़ना हुई, उनको दुख हुआ, लेकिन वो ताड़ना समझ कर सहते गए। मेरे प्रियो, अगर खुदा के कामों के लिए हम खड़े हैं, हमारा अभिषेक हुआ, हमें चुने हुए हैं, तो सारे लोग हमें भलाई कहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हर एक मनुष्य के, वास्तविक आत्मिक जन के, खुदा के दास, अभिषिक्त के, नबी के 10 दोस्त होते हैं तो 100 दुश्मन होते हैं। लेकिन हमें बाइबल बोलती है कि मैं शत्रुओं से प्रेम करूं। हमें सबको प्रेम बांटना है। हमने कितना भी दुख हो, सताओ, उसे हमने खुदा की ताड़ना समझकर सह लेना है। हमारे काम से पीछे नहीं हटना, हमने चलते रहना है, चलते रहना है, बढ़ना है, उस दौड़ पर पढ़ना है कि गवाहों का इतना बड़ा बादल है ना। तो हम देखते हैं इन बातों को। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आदि न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। जो सहते सहते पक्के हो गए, धार्मिकता का फल पाएंगे। इसलिए सताव से डरो नहीं, विरोध से डरो नहीं, बुरा भला कहेंगे लोग, डरो नहीं। अपने प्रभु में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। और जो भी दुख हो, जो भी सताव हो, जो भी हमारे साथ लोग करे,
उस दुख को हमने ताड़ना समझ कर सह लेना है। खुदा का पवित्र वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। बड़ी आशीष और बरकतें आज आपके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र खुदान मसीह